अस्सलाम वालेकुम बज़-ए-अज़ीज़। हमारा आज का मौजू बहुत सुलगता हुआ, हमारी ज़िंदगी से बहुत तल्लुक़ रखने वाला और कई अशरों से हमारी ज़िंदगी का मौजू, जिस पे हम अपने रंजो गम का इजहार करते रहते हैं, कालम नवीस लिखते रहते हैं, व्लागर व्लाग करते रहते हैं, लेकिन नतीजा डाक के तीन पात। इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, लेकिन कहीं पर मुजरिम का सुराग ही नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो फ़ाइल जाने दब जाती है। क्या हो जाता है? गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद में वो बच्चा जो दिन को स्कूल जाता था और शाम के वक्त बेचारा अंडे बेचता था, अपनी गुज़र औक़ात के लिए, अपना खर्च पूरा करने के लिए और अपने घर वालों की थोड़ी मदद करने के लिए, एक शाम वो घर से निकला। गुज़श्ता दिनों तो घर वापस नहीं आया। घर वाले इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई ख़बर ना मिली। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली। फिर अगले दिन हमसायों ने प्लाट में एक छापर में बंद लाश देखी। घर वालों को इत्तला की। उन्होंने आके छापर खोल के देखा तो वो उन्हीं का लख्त जिगर था, जिससे बदफेली और ज़्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया गया था। सफाकी के साथ उसकी गर्दन काट दी गई थी। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, और ये अलमिया शायद कोई हफ्ता ऐसा जाता है जब हमारे इस वतन अज़ीज़ में इस किस्म का कोई साना या हादसा नहीं होता। किसी बच्चे के साथ, लड़की के साथ, औरत के साथ, यानी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो ये जो, और इसके बाद कुछ सामने अदल इंसाफ़ की कुछ सूरत भी दिखाई नहीं देती। मैं आपको इसी सिलसिले में सुनाती हूँ एक ऐसा वाक़या जो हमारे तारीख़ में है बाकायदा से, कि बीजिंग शहर के एक महल्ले में एक लड़की के साथ बदफेली ज़्यादती हुई। और ये वाक़या जब पेश आया तो चेयरमैन माओ थे उन दिनों, जो कि चीन के बानियों में से थे। तो उन्होंने वो मुतासरा लड़की से मिले, उससे पूछा कि क्या जब तुम्हारे साथ ये वाक़या पेश आया तो तुम चीही चलाई नहीं थी? तो उसने कहा कि जी मैं चीही थी। तो उन्होंने कहा कि अगर अब तुम उस तो ताकत से चीख सकती हो? उसने कहा जी मैं चीख सकती हूँ। चनाचा चेयरमैन माओ ने उस वक़्त जो इनके इनकलाबी गार्ड थे उनके एहलकारों को बुलाया और उन्हें कहा कि निसब मरबा किलोमीटर के इलाके में जो एहलकार हैं वो ड्यूटी में मुतय्यन कर दिए जाएँ, और लड़की से कहा कि तुम उसी तरह उतनी कुव्वत से चीखो। चनाचे लड़की उतनी कुव्वत से चीखी और चिल्लाई, और उन्होंने उसके बाद उन एहलकारों को जमा किया और उनसे पूछा कि बताओ कि क्या तुमने उसके चीखने की आवाज़ें सुनी थी, उसकी मदद की? तो सब ने कहा जी हाँ हमने सुनी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो निसफ मुरबा किलोमीटर का इलाका है, इस इलाके के सब मर्दों को गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि मुजरम जो रुपोश है, जो फरार है, उसका सुराग लगाना है। और इसके लिए सिर्फ उन्हें टाइम दिया गया, आधे घंटे का टाइम दिया गया। लेकिन जो कार्रवाई थी वो पूरी हो गई तकरीबन 30 मिनट में से पहले ही 10 मिनट के बाद ही जो मुजरम था उसका सुराग लगा लिया गया और उसको लाया गया। लड़की ने उसे शनाख्त किया और चेयरमैन माओ ने फिर उसको उसी मौका पर गोली से उसको उनके हुक्म पर उड़ा दिया गया, उस मुजरम को। इस तरह से वो जुर्म का कलाकमा कर दिया गया। ऐसे कौमें तरक्की करते हैं, ऐसे ही जो वतन है वो मजबूत होते हैं कि जब इंसाफ उनकी दहलीज पर होता है, इंसाफ के सारे तकाजे उसी मौके पर पूरे कर दिए जाते हैं, जिसमें कोई लगी लपटी नहीं रखी जाती। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बहुत खूबसूरत उनके अल्फाज हैं कि तुमसे पहले की कौमें इसीलिए तबाह हो गई, जब कोई बड़ा जुर्म करता तो उसे छोड़ देते, छोटा करता तो उसे सज़ा देते। तो ये जो इंसाफ का दोहरा सा निज़ाम होता है, ये मुल्कों को, कौमों को, घरानों को, ख़ानदानों को ज़्यादा तबाह बर्बाद कर देता है, और इस तरह से मुजरम को कभी भी इबरत नहीं होती, और जुर्म जो अपनी जड़ें गहरी करता चला जाता है। और हम लोग इसी तरह इस किस्म की संगीन सूरत हाल का मुकाबला और सामना करते ही चले जाते हैं। इनका कोई बाकायदा हल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर 2-4 ऐसे मुजरमों को सरेआम चौंक में लटका दिया जाए तो शायद बाकी जो लोग हैं वो इबरत पकड़ें, और इस तरह कई घरों के चिराग, कई घरों की इज़्ज़तें लुटने से और बर्बादी से बच जाएं और चिराग वो जलते रहें।